चलो देखो, अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े नहीं हैं, तो ऊपर ऊपर का ओवरव्यू रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था, है ना, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 5 से 7 मिनट में पूरा चैप्टर कैसे रिवीजन करना है वो देखेंगे। यदि अपना टाइम से ख़त्म हो गया तो एनसीईआरटी भी आज ही रिवीजन कर देंगे। क्लियर। चलो, तो सबसे पहले अपन देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और ह्यूमन हमारा एक डेवलप्ड एनिमल होता है, इसीलिए यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोबाइल रख दो। हाँ, तो फिर मेरा डिस्टर्ब हो रहा, नज़र जा रही बार बार। यहाँ पे आएगा मतलब कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि यहाँ पे डबल पेरेंट्स होंगे। क्या होंगे, डबल पेरेंट्स होंगे। हम डबल पेरेंट्स में यहाँ पे किस किस को लिए थे, याद है, किस किस को लिया था? हाँ, ये कौन है, ये आज इसके मजे हैं। टुक टुक और रिमझिम। टुक 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 क्या बनेगा? हाँ दो हैं, क्या लाओ? हो गया, तुम बाद में बताना। हमारा तो मुंह मीठा हो गया, तुम लोग घर में कर लेना। चलो, तो देखो यहाँ पे ये है मेल और ये है फीमेल। अभी 5 से 7 मिनट में पूरी कहानी खत्म हो रही है। एक मेल है, एक फीमेल है। मेल में क्या बनेगा, मेल में बनेंगे, देखो मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा, याद रखना। क्योंकि इसके बाद अब जेनेटिक्स से शुरू होने वाली है, वहाँ पे यही पढ़ना है। क्लियर। तो अब मेल का जो गैमीट्स होगा, है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था पहले बहुत अच्छे से कि ये दोनों 9th क्लास में थे तब क्या मिले थे। हाँ ठीक है, और 9 मिले, दोनों कॉलेज में गए, हो गई मतलब कि एन और एन, इन दोनों का हुआ विवाह, और क्या हुआ 2n, जो कि बना जाइगोट। पहली स्टेप आपने देखा होगा, जाइगोट ही लिखे थे। क्लियर। जाइगोट बनने के, कल मैं क्वेश्चन पूछा था किसी बच्ची से, 9 मंथ और 7 डेज, 9 मंथ 7 डेज, या तो आपसे डे पूछे तो 280 डेज, 280 दिन ये अप्रोक्स होता है, लगभग ऊपर नीचे चलता है। तो 280 दिन बाद कौन आएगा, कौन आएगा, छोटू सा, कौन आएगा, हैप्पी। क्लियर। और यहीं पे क्या वितरण होगा, हाँ कल्याण। बस याद रखना, जो कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, जो कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, ये सिर्फ इन दोनों को ही पता रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सबको पता चलता है ऐसा। और गोद भराई वाली जो प्रोसेस होती है ना, कहीं यहाँ होती है, मतलब समझ गए ना। तो अपने को यहाँ पे मतलब कि टुक टुक और रिमझिम, इन दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ, बनेगा। गए थे 2, आएंगे 3 नहीं, 9 महीने थोड़ी रुकेंगे, है ना, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन वाली बात करते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन में देखिए, प्राइमरी, मेल सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस। यहाँ पे क्या बना था, दूल्हा कौन, स्पर्म। कैसा था, कुछ ऐसा। क्लियर। यदि हम बात करें फीमेल को, तो फीमेल में क्या था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या था, ओवरी। क्या बनी थी, एक, कुछ कैसी, ऐसी। यहाँ पे एन, यहाँ भी एन, दोनों ही प्लॉन्टिक हैं। क्लियर। ये दो, ये बना था स्पर्मेटोजेनेसिस से, ये बना था oogenesis से। उसके बाद इन दोनों में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड
फीमेल गैमेट। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो कुछ ऐसा था, यहाँ से पहले कौन गया था, स्पर्म, तो पूरी दूर तक नहीं गया था, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। क्या बोल रहे थे, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। इधर से कौन आ रहा था, एग, तो एग पेनिट्रेशन पाथवे, फिर स्पर्म जा रहा था इधर, तो स्पर्म कॉपुलेशन पाथवे। यहाँ पे फिर दोनों का क्या हुआ, वरमाला जयमाला जो भी है ना। लड़का जो, जब लड़का जयमाला डालता है तो उसको बोलते हैं वरमाला, जब लड़की डालती है तो वधूमाला है। सबसे पहले लड़की डालती है, हाँ याद आ गया। अब सुनो, यहाँ पे ये होता है क्लीवेज पाथवे। यहाँ पे कौन खड़े थे, कौन से, न्यूपोर्ट, हाँ तो इन्हें देख लिया था ना और सबको बता दिया था। तो सुनो, ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, फर्टिलाइजेशन के बाद अब एक चीज़ और सुनो, बस लास्ट है, फिर अपन वहीं स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा जो बच्चे एब्सेंट है ना उनको भी हल्का हल्का रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था समझना, कल जितने मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना, आज सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा देते ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, तो देखिए ये ओवरी है, ओवरी में होता है एग, जब एग होता है तो LH हार्मोन निकलता है, ओवरी के अंदर जाता है, तो LH हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता है और ये कहाँ चला जाता है, एम्पुला में। कहाँ चला जाता है, यहाँ पे कॉपुलेशन होता है और कॉपुलेशन के थ्रू स्पर्म जो है ये चला जाता है यहाँ पे स्पर्म, और ये एग और स्पर्म जब दोनों यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ हो जाता है दोनों का क्या, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है आज समझना है। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस हम आप बता दिए हैं। इसके बाद एक न्यू चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये बताएंगे कि ये प्रोसेस कभी कभी यदि शादी के पहले हो जाती है तो कैसे रोकेंगे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। इसके बहुत सारे मतलब इसको अपन एक चैप्टर में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। शादी करने के बाद ही मम्मी पापा थोड़ी बनते हैं, टाइम चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट चैप्टर हो आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे इसको रोकेंगे, कैसे ग्रोथ कराएंगे, कैसे मतलब कब बेबी आए तो ज़्यादा टैलेंटेड हो, कब आए तो ज़्यादा सुंदर हो, है ना। हाँ सारी चीज़ें पढ़ेंगे सच में, ये और ये रियल है। आओ ये हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा, एम्पुला वाले पार्ट में कल ही एक क्वेश्चन पूछा था इकरा से, तुमसे पूछा था, इकरा नहीं आई, अच्छा हाँ पूछा था ना एम्पुला में कहाँ होता फर्टिलाइजेशन। तो अब सुनो, आज फर्स्ट डे है, आज कौन से, ओए आज कौन सा डे है, फर्स्ट डे है, याद रखना आज फर्स्ट डे है। आज ही दोनों का मिलन हुआ है और दोनों मिलने के बाद कितने छोटे हैं, साइज इनका बहुत माइक्रोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा साइज होता है फर्स्ट डे। अब समझना मेरी बात, जब यहाँ पे ये दोनों का फ्यूजन हुआ था तो फ्यूजन होने के बाद स्पर्म एग के अंदर गया था। हेलो, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, मज़ा आएगा। ये एग है, एग के अंदर स्पर्म गया था, और जैसे एग के अंदर स्पर्म गया था तो इसके बाहर एक लेयर बन गई थी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जिससे वो दूसरा स्पर्म उसके अंदर ना जा पाए। क्लियर। अब देखो स्पर्म इसके अंदर गया है, मतलब कि अभी एग के बाहर एक लेयर है जिसको बोलते थे जोना पेलुसिडा। क्या बोलते थे, जोना पेलुसिडा। अब ये क्या होगा, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे है ना, अब किसी के सिक्का है किसी के पास, देना दिखा, हाँ दो ना, ये है ना, ये बढ़िया। देखो सुनो, क्या करोगे इसको तुम,
बोलो हेलो, क्या? खोल के चले जाओ। गेट खोल के चले जाओ। कोई चाय पिएगा? हैं? नहीं, मैं सोचा मतलब पूछ लूँ। पी लो इधर से। हमारे भोपाल में सिखाया जाता है बांट बांट पियो। अरे यार कैसे? नहीं, तुमको चाहिए तुम ले लेना मेरे से। हैं? जल्दी बोलो, हमको लगता तुम सही न लो तो लंबा घूट मार रहा हूँ। चलो देखो इधर, देखो इधर देखो, जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ रितेश, बातें नहीं, अब बातें नहीं है ना। यहाँ देखो, ये इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एग है, ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म इसके अंदर गया है, अब इसके बाहर वाली लेयर को हम बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा। अच्छे से सुन लोगे ना तो तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब सारा अपने आप ही याद हो जाएगा। हाँ देखो, अब ये जैसे मतलब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे गए और दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ आता है। जब ये घूम रहा होता है तो फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर होती हैं, याद करो 3 लेयर होती हैं। तो ये लेयर इसको फ्रैक्शन होता है। जब जोना पेलुसिडा ऐसे घूम रहा होता है ना ऐसे, तो इनमें फ्रैक्शन होता है। कभी कभी इसमें फ्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो जाइगोट बना था तो ये यहाँ तक आ ही नहीं पाता, यहीं कहीं अटैच हो जाता है। याद रखना, यदि ये यहीं कहीं अटैच हो जाता है तो इस तरह को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि यूट्रस तक बेबी आ ही नहीं पाया, फैलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो जाता है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर हुआ? कभी कभी ये क्या होता है, आराम से आ जाता है, या तो यहाँ अटैच हो जाए, देखो कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है, 3 मतलब 1 2, एक ये रूट और 2 लेटरल वॉल होती हैं। तो एम्ब्रियो, ये बॉडी फंडस, एम्ब्रियो यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है। इन तीनों जगह यदि अटैच होता है तो नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पे यदि अटैच होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन वगैरह करके इसको फिर यहाँ पे प्लेस देना पड़ता है। समझ गए? अब आओ, अब देखो अपने को कहानी समझ में आ गई, फर्टिलाइजेशन तक की कहानी समझ में आ गई कि एक बनाए, स्पर्म बनाए और फर्टिलाइजेशन हुआ, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की अपन ने बात कर लिया। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ने तो गैमीट्स बना दिया, ये मेल बन गया, फीमेल बन गया, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ने गैमीट्स बना दिया। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की हेल्प से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बिना सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के दोनों का फ्यूजन इम्पॉसिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की वजह से दोनों हेल्प मतलब मिलते हैं। अब मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और आज फर्स्ट डे है। आज से हम बात करेंगे 9 मंथ तक, ठीक है? 9 मंथ तक बात करेंगे, क्या क्या कहानी है अब हम यहाँ समझेंगे। बहुत ध्यान से एक एक डायग्राम समझना है। जब भी मैं हार्मोन्स का नाम पूछूं सबको बताना है बिना चीटिंग किए। चलिए पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले देखो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में बेटा ये पहला दिन है, लिखा है ना फर्स्ट डे। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे क्या हुआ, ये हम मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। मेल और गैमीट का फ्यूजन होने के बाद फर्स्ट डे में विदिन 48 आवर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर दोनों का फ्यूजन होने के बाद बनेगा 2n जाइगोट। क्या बनेगा?
जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद फिर ये मतलब एक सिंगल सेल बनेंगे, सिंगल सेल से डिवाइड होकर 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 सेल 16 सेल तक बन जाएगा। और इस तरह से सेल का बनना याद रखना, जैसे मान लो कि पहले सिंगल सेल था ऐसा, अभी मैं सिखाऊंगा, पहले ये सिंगल सेल था, इस सिंगल सेल का 2 सेल में बनना, इन 2 सेल का 4 सेल में बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के वजह से ही आइडेंटिकल ट्विंस, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये क्लीवेज के वजह से ही होते हैं। 12th में एमसीक्यू में 1 मार्क्स का आ सकता है, समझना। क्लीवेज के वजह से ही क्या होता है, जैसे मान लो कि नॉर्मली हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्लीवेज हुआ 2 बने, अब मान लो कि इतना प्रोसेस फास्ट हो गया कि ये 2 से 4 बन गए, तो फिर पैरेलल चलता रहेगा 4 से 8, 4 से 8, और ऐसे क्लीवेज होते होते इसका भी क्लीवेज हो गया। किसका मतलब 2 सेल अलग अलग बन गई, एक इधर साइड का ये अलग लेके चला गया, एक इधर साइड वाला ये अलग लेके आ गया, तो एक ये अलग डेवलप होगा, एक ये अलग डेवलप होगा, बट इनका प्लेसेंटा सेम होगा। इस तरह को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चे जो एकदम सेम दिखते हैं, इस कंडीशन में बनेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लीवेज। एमसीक्यू में आएगा 1 नंबर का, याद रखना है अपने को। क्लियर हुआ? तो क्लीवेज ऐसा बनता है। अभी जो मैं खुद किससे डायग्राम बनाया हूँ ना, ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा, टेंशन नहीं लेना। क्लियर? उसके बाद फिर देखो ये होगा कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन मतलब कि जो यहाँ पे सेल्स बने हैं ना, अब सेल पहले स्पेस बहुत सारा था तो सेल आराम से फैले थे, जैसे अब बाहर की बाउंड्री तो लिमिटेड है, अब सेल और ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, उनमें दबाव पैदा होगा ना, उनमें मतलब ज़्यादा डेंस होता जाएगा। इस तरह से ये सेल मतलब कैसे डिवाइड होंगे, ऐसा बनेगा कुछ ऐसा, फिर ये डेवलप होगा, ये डेवलप होगा, ये इस तरह से देखो कुछ एम्ब्रियो बन जाएगा। ये पूरी प्रोसेस अभी जब मैं एक बार अभी सिखा दूंगा ना, जो अपन ने उधर से पढ़ाया था उसको जब भी मैं एक बार सिखाएंगे तो पूरी प्रोसेस अभी जस्ट समझ में आ जाएगी नेक्स्ट डायग्राम में। क्लियर? आ जाओ, ये देखिए 3 वीक में कुछ ऐसा दिखता है, बेबी जो होता है 3 वीक में ऐसा, 4, है ना? हाँ, याद रखो अपन सब ऐसे थे। हाँ, किस पे? अब देखेंगे अभी रोबोट हम भी, फिर समझ गए? आओ आ जाओ, फिर से देखो फीटल डेवलपमेंट यहाँ पे देखते हैं। ये देखो ये क्या था, देखो एग था, एग में बहुत सारे स्पर्म जा रहे थे लेकिन एक ही स्पर्म अंदर गया। इससे ये पता चल गया कि जुड़वा बच्चा नहीं आएगा, सिंगल बच्चा ही आएगा। बट यदि क्लीवेज हो जाता है तो यहाँ भी जुड़वा हो सकता है। याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल एक ही बेबी ग्रो करेगा, बट यदि इसमें क्या हो जाएगा, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद यदि यहाँ डिवीजन हो जाएगा तो जुड़वा बच्चा आएगा जो कि आइडेंटिकल होगा। आगे हम इसको सीखेंगे अभी। क्लियर? आओ अब देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन, ये अंदर गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। ये नीट वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और 12th वालों का भी। यदि उसको बोला जाए कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी से एक क्वेश्चन देना है तो हमेशा वो इसी टॉपिक से देता है, क्योंकि जो 16 सेल स्टेज होता है ना एम्ब्रियो का, वो हमको उसको हम मॉडुला स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये मलबेरी या सहतूत का जो फ्रूट्स होता है ना, सहतूत के फ्रूट्स जैसे दिखता है ये। तो याद रखिएगा 16 सेल स्टेज बहुत इजी है। पहले सिंगल स्पर्म होता है, सिंगल स्पर्म था, सिंगल एग था, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ और 2n बना। ये इसके पहले, इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा।
इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा सिंगल सेल, सिंगल सेल। देन ये आएगा 2 सेल वाला, सिंगल सेल 2 16 सेल स्टेज जो होता है मोरुला स्टेज होती है, मलबेरी फ्रूट्स जैसे दिखता है। उसके बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट, फिर ये होगा फीटल 10 वीक, सुनो 5 वीक मतलब कि लगभग 1 मंथ, कंफ्यूज मत होना, 1 मंथ से 1-2 दिन ज़्यादा या 3 दिन ज़्यादा, मतलब लगभग 1 मंथ। यहाँ पे 2 मंथ से ज़्यादा या 2.5 मंथ के समथिंग ले सकते हो। 20 वीक मतलब कितना हो गया, 5 मंथ ले लो। सुनो बढ़िया चीज़, तुम लोगों ने सुना होगा कई बार मूवी में कि बच्चा जो होता है फर्स्ट किक मारता है, देखो किक मूवी शाहरुख खान की नहीं सलमान खान की देखे होगे ना, पहली बार जब वो किक मारता है ना तो उसमें 5th मंथ में मारता है, मतलब कि बेबी का जो ग्रोथ होता है, उनके बेबी का जो मतलब बॉडी में मूवमेंट होता है ना, पहला मूवमेंट जो खुद से मूव करता है पेट के अंदर, वो 5वां महीना होता है। 5th मंथ में उसकी बॉडी में हेयर्स आने लगते हैं। अभी मत सोचना कि अंदर नाई की दुकान कहाँ है समझ गए ना, हेयर्स आने लगते हैं और उसमें उसकी बॉडी में फर्स्ट टाइम मूवमेंट्स होते हैं, तो ऐसा लगता है कि किक मारता है, तो 5th मंथ वाला होता है। फिर लगभग मतलब कि 7-8 महीने, उसके बाद देखो हाँ वही 9 मंथ 7 डेज, मैं यहाँ पे 2 से 4 लेना चाहिए था ना, इस वजह से ना, ये 9 मंथ 7 डेज का हो गया। और ये देखो कितनी प्यारी चीज़ लिया है, हाँ ये देखे हो ना प्लेसेंटा, जो बच्चा होता है तो यहाँ लगा हुआ रहता है, फिर उसको काट देते हैं, फिर सूख के अपने आप निकल जाता है। हाँ वो मदर की नाभि से जुड़ी होती है। यहाँ क्या कौन सी बात है, हम भी देखे होंगे पर तो याद नहीं है, देखे तो सभी होगी और क्या। सुनो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे लगा रहता है ना, उसको काट देते हैं। अभी हम आगे प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखना, अभी एक लेक्चर लगेगा, इसको पढ़ेंगे। इसमें रियल में 6 लेयर होती है, 3 मदर की 3 बच्चे की, है ना। ये होता है बच्चे को माँ से खाना देता है और बच्चे से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकालता है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये काम करता है। क्लियर, नहीं समझ में? समझ गए। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे गांव की एक मान्यता बताता हूँ, यदि मान लो कभी कि ना किसी का ये मतलब कच्चा रह जाता है, कच्चा मतलब कि थोड़ा बेबी पहले पैदा हो गया तो ये नाड़ा इतना अच्छे से पक नहीं पाता, मतलब अच्छे से काम नहीं हो पाता, तो ना इसका बड़ा रह जाता है। तो मेरे यहाँ क्या करते हैं, जैसे जिसका ये मामा है ना, जो इसका जो ये एकदम प्योर गलत है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे किसी का मामा है तो वो रुमाल होती है ना, रुमाल, तो रुमाल का ऐसे गोल गोल बना के, कोई लिया है क्या रुमाल? देखो ऐसे बताता हूँ, देखो ऐसे, हम अच्छे बच्चे ने एक पिन का ढक्कन दो, ये मान लो, देखो ये मेरे निकला हुआ है, समझो, ठीक है। मेरे मामा, अब ये निकला हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, तो मेरे मामा आएंगे, ऐसे रुमाल को बना के ऐसे रख देंगे। अब ये रखा रहेगा, फिर वो अपने आप गिर जाता है, फिर बोलेंगे अपने से वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत मानता है। फिर भी ऐसा बोलते हैं कि यदि निकला रहे ऐसे रुमाल रख दो तो सही हो जाता है, ऐसे। चलो आओ इधर, ये कहानी समझ में आ गई ना। अब इसके बाद का अपन देखते हैं। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, मैंने डायग्राम से बता दिया। अब इसको अपन समझेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आएगी सारी चीज़ें। आइए तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, ये वाला देखिए, जहाँ पे जोना पेलुसिडा लिखा है ना, ये एग था बेटा पहले। देखो ये वाला जो स्टेज है ना, ये वाला पहले एग था, ध्यान से समझना है, यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस होंगे। अभी तक तो तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक इमेज बना है कि हमको पढ़ना क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।
अब एक एक स्टेप बढ़िया बढ़िया समझ में आते जाएंगे पूरी चीज़ें। तो देखिए सबसे बाहर ये एग है, इसके अंदर स्पर्म ने एंट्री मारा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन ये हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये दोनों सिंगल सेल बन गए और हो गया 2n। समझ गए? और जैसे ये 2n हुआ तो हमने इसको बोल दिया जाइगोट। क्या बोल दिया? अब इसी 2n सेल में क्या हुआ? क्लीवेज हुआ। क्या हुआ? इसके जस्ट बाद वही टॉपिक है। क्लीवेज मतलब कि डिवीजन सेल का, हिंदी में बोलते हैं विदलन। ये डॉक्टर बहुत बार टर्म यूज करते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो क्लीवेज मतलब क्लीवेज हुआ मतलब ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना दिया। ये वाली भी 2n है और ये वाली भी 2n है, याद रखिएगा। 2 बातें नहीं, अब बिल्कुल बातें नहीं है। ये 2n बन गया, 2 सेल बन गई 2, है ना। और ये बाहर वाली जो लेयर था वो जोना पेलुसिडा है और अंदर जो लेयर है वो प्राइमरी मेम्ब्रेन है। समझना मेरी बात, बहुत जो ध्यान से बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे समझना। कभी कभी क्या होता है, ये वाला ग्रुप, ये वाला छोर और ये वाले छोर को मिला दो। ये तुम यदि अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये वाले ग्रुप को और ये ग्रुप को जब तुम मिला दोगे तो ये एक सेल इधर हो गई, एक सेल इधर हो गई, लेकिन ये भी 2n है और ये भी 2n है। समझ गए? और जब ये डेवलप होगा तो एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म एक ही था, यहाँ पे स्पर्म एक ही था, सिंगल स्पर्म था, और यहाँ पे धक्का लग गया था उसमें, ठीक है। चलो, यहाँ डिवीजन होगा और यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो होगा आइडेंटिकल ट्विंस, जो लगभग सेम होते हैं। जुड़वा देखे हो ना उसका, बरूद धमन की। चलो, ये समझ गए ना। अब ये यहाँ पे डिवीजन हुआ और बना 2n। अब इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, 2 सेल स्टेज। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज। डिवीजन होगा, 4 सेल बनेंगे, मैंने बताया नहीं। 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। जब 16 सेल होता है तो हम उसको बोलते हैं मोरुला स्टेज। मलबेरी फ्रूट्स जैसे दिखता है, जिसमें 16 सेल स्टेज होती है। इस तरह से ये स्टेज होता है। देखो, ये कुछ इस तरह से रहता है। जो ये वाला स्टेज है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे सहतूत का आप देखे होगे ना, ये ऐसा कुछ दिखता है ये। और ये आपके नीट वालों के लिए और 12th वालों के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है जो मलबेरी फ्रूट्स जैसे दिखती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोरुला स्टेज। नाम मिलता जुलता है, गलती करने के चांस कम है, याद रखिएगा। क्या उठा लो, समझ गए? 16 सेल स्टेज है, 16 सेल, याद रखिएगा। 16 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज, मलबेरी फ्रूट जैसे दिखता है। यहां तक हो गया मजाक। अब तुम लोग को अपने दिमाग के पीक लेवल पे जाना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो तुम लोगों की कसम खा रहा हूं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जितना दिमाग है अब पूरा लगा दो। अभी तक हो गया अब मजाक, अब पूरा दिमाग लगा दो तो ही समझ पाओगे, नहीं तो पक्का नहीं समझ पाओगे। इतना बड़ा टॉपिक दोबारा तो हम समझा नहीं सकते। फिर एक ही चीज बोलूंगा, MTR कर लो, जो कि तुम करोगे नहीं। समझ गए ना? आओ। किसने पूछा? मुझे तो रटना है, समझ गए? हाँ, तो ये तुमसे होगा नहीं, इसलिए अच्छा समझ लो। अब यहाँ से एकदम पूरा दिमाग लगाना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, पूरा दिमाग लगाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब ये जो 16 सेल स्टेज थी ना, अब याद रखिएगा, ये यहाँ से एम्पुला से मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब से आ रहा है। हेलो, आ रहा है, अभी आया नहीं है। जब आएगा तो फैलोपियन ट्यूब की जो दोनों लेयर थी ना, फ्रैक्शन होगा। अब बाहर वाली लेयर में फ्रैक्शन होगा, बाहर वाली लेयर जोना पेलुसिडा थी। जोना पेलुसिडा लेयर में फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन की वजह से लेयर थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट होगी। एक भी सेकंड मेरी बात मिस कर दोगे तो पूरा मिस हो जाएगा, याद रखना, है ना। अब ये जो 16 सेल स्टेज थी, अब डबल डबल कहानी चल रही है। एक कहानी कौन? जोना पेलुसिडा की। दिमाग में याद रखना, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा।
बाहर वाली लेयर कौन सी है? जोना पेलुसिडा। क्लियर? अब देखो ये हमारा जो 16 सेल स्टेज था, इन पूरी की पूरी सेल्स को हम दो लेयर में, इन पूरी की पूरी सेल को हम दो लेयर में डिवाइड कर दिए। एक बाहर की लेयर बना दिए, एक बाहर की लेयर बना दिए बेटा, जिसको हमने बोला आउटर सेल मास। एक अंदर की सेल बना दिए जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। 16 सेल स्टेज में जो 16 सेल थी उनको हम दो लेयर में डिवाइड कर दिए, एक बाहर बना दिए, एक अंदर लेयर बना दिए। याद रखना ये जो सीक्वेंस है बहुत जरूरी है, मतलब एकदम सिस्टमैटिक अरेंज होता है, एकदम सिस्टमैटिक, एक लीनियरली अरेंज होता है। और ये जो अरेंजमेंट बाहर वाला अरेंज है आउटर सेल मास, आउटर सेल मास, अरे यार आउटर सेल मास है ना, बाहर वाला आउटर सेल मास और अंदर वाला इनर सेल मास। याद रह जाएगा? अब समझना आउटर सेल मास और इनर सेल मास, अब इनके अंदर ग्रोथ होगा, सेल्स बढ़ेंगी। जब सेल बढ़ेंगी तो दो चीजें होंगी, समझना मेरी बात ध्यान से। इसको बढ़ाओ, जब बढ़ाओगे तो ट्रोफोब्लास्ट में एक तो फैलोपियन ट्यूब का फ्लेक्शन लग रहा था, एक अंदर से दबाव लगेगा तो टूट जाएगी। और जैसे ट्रोफोब्लास्ट टूटेगी तो जो आउटर सेल मास है ये पतली सी लेयर बन जाएगी, कुछ ऐसी। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये टूटने के कगार में है। देखो पतली हो गई, कोई नहीं फिर भी मान लो है ना। ये क्या हो गई? जोना पेलुसिडा पतली हो गई। जो आउटर सेल मास थी ये देखो कुछ ऐसी हो गई, जो आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी। दिख रहा है? पहले कैसी थी ये रेड कलर वाली, यहाँ कैसी थी? देखो कैसी थी, अब कैसी हो गई? अरे यार उन्हीं को खींच दोगे तो ऐसे हो जाएगी ना, पतली हो जाएगी ना, खिंच गई वो। ये अब जब खिंच जाती है तो जो इनर सेल मास था वो ऊपर जाके चिपक गया। हेलो, यस सर। इनर सेल मास ऊपर जाके चिपक गया, किससे? ट्रोफोब्लास्ट से। और ट्रोफोब्लास्ट क्या था? आउटर सेल मास। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनर सेल मास किससे चिपकती है? पहला ऑप्शन ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा ऑप्शन आउटर सेल मास, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बोथ। वही तो बनाया है, आउटर सेल मास ही तो बनाया ना ट्रोफोब्लास्ट। तो इनर सेल मास किससे चिपकती है? ट्रोफोब्लास्ट से, मतलब कि आउटर सेल मास से। ऊपर जाके जब चिपक जाएगी तो नीचे जगह बच गई, उस जगह को बोलेंगे ब्लास्टोसील। नीचे क्या बनाएगा? ब्लास्टोसील। और ऊपर जाके ये देखिए इनर सेल मास चिपक गया। चाहो तो याद रखो ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये है इनर सेल मास। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट स्टेज में जैसे इसका साइज और बढ़ा, जैसे इसका साइज और इंक्रीज हुआ तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट तो एकदम खत्म। अब बाहर बाहर जो बचा है ये बचा हमारा क्या? ट्रोफोब्लास्ट। जोना पेलुसिडा एकदम खत्म। यहाँ पे इस वाले में जोना पेलुसिडा एब्सेंट, मतलब कि यहाँ पे जोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के दो रीजन है, पहले अंदर का साइज बढ़ा, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में फ्रिक्शन हो के घिस घिस के टूट गया। नहीं ऐसा नहीं। हाँ देखो वो तो जो स्कूटी ज़्यादा चलाती है उनका घिस के आता है। आओ समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? इनर सेल मास किससे चिपक गया जाके? ट्रोफोब्लास्ट से। बीच में जो बना ब्लास्टोसील। अब जो इनर सेल मास ऊपर जाके चिपका था ना, अब यहाँ पे पूरी कहानी इनर सेल मास की है। किसकी है पूरी कहानी? इनर सेल मास की। ये वाली लेयर एक न्यू लेयर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म के ऊपर ये वाली लेयर चिपक के एक और लेयर बनाती है, क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के ऊपर बाहर वाली लेयर एक पतली सी लाइन बना देती है बाहर, उसको हम क्या, मतलब कि ये वाली एक बाहर लाइन बनाती है, ये वाली बाहर एक लाइन बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनिक सेल। जब ये वाली लेयर ऊपर जाके चिपक गई तो बीच में भी कुछ जगह बचा,
एमनियोटिक फ्लूइड। समझ गए? एमनियोटिक कैविटी, यहां भरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड। हेलो, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। कहानी पूरी, जो भी कहानी चेंज होगी ना, सब पूरी की पूरी कहानी सिर्फ 2 सेल पे डिपेंड करती है पूरी हमारी बॉडी। किस किस पे? इनर सेल मास, आउटर सेल मास। आउटर सेल मास में ट्रोपोप्लास्ट बना दिया, पूरी कहानी अब इनर सेल मास में। इनर सेल मास के सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ऊपर वाली एक्टोडर्म, बहुत बार नीट में आ चुका है। अंदर वाली, ऊपर वाली, उसके ऊपर एमनियोजेनिक सेल, जो जगह बची वहां पे एमनियोटिक कैविटी, वहां जो भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। कैविटी में जो भरा है वो फ्लूइड ही हुआ ना बेटा। हर चीज लिखूंगा क्या? नहीं समझ में आई? पक्का? नीचे जो भरा वो ब्लास्टोसील। पक्का आया? इनर सेल मास की कहानी समझ में आ गई? एक बार और सुनो। पहले ओए, क्या लिख रही है? आप सब रिकॉर्ड होकर देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाली लेयर एंडोडर्म, उसके बाहर, उसके ऊपर एमनियोजेनिक सेल। एमनियोजेनिक सेल है, बीच में जो स्पेस बचा कैविटी, जो भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। जब बच्चा बाहर आता है एक थैली में रहता है। देखे हो क्या किसी को बच्चा बाहर आते हुए? देखे नहीं हो? गाय के बच्चे, बकरी के बच्चे को देखे होगे, सेम अपने ही बच्चे ऐसे होते हैं, है ना। गाय बकरी के बच्चे एक थैली में बाहर आता है ना, ट्रांसपेरेंट। आ जाए, मूवी में देखी हो? हाँ, गुड। ये यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक आ गया, आगे यहाँ तक आ गया, आगे बढ़े। ये पूरा दिमाग लगाने वाला है, भूल मत जाना, याद रखना ध्यान से। आओ, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। जो एक पतली वाली लेयर बची थी ना इनर सेल मास की, वो नीचे बह गई। एक ये बची हुई थी, ये वाली, मतलब ये हमने यूज कर लिया था। एक ये वाली मतलब ये वाली यूज कर लिया था, ये बची हुई थी तो ये नीचे आ गई। तो एक ये चली गई एमनियोजेनिक सेल। बाहर वाली तो ट्रोपोप्लास्ट है, बाहर वाली ट्रोपोप्लास्ट है, लिखो। हाँ, बाहर वाली ट्रोपोप्लास्ट, ये प्राइमरी योक सैक, मतलब कि बाहर वाली ट्रोपोप्लास्ट। फिर यहाँ पे ये जो लेयर बनी ना, तो लेयर के ये मतलब ये वाली लेयर को हम बोलेंगे प्राइमरी योक सैक, मतलब जो स्पेस बनेगा और यहाँ भरा होता है योक सैक। ऊपर एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड। अब योक सैक क्या होता है? यहाँ पे बेबी में पहली बार बनता है ब्लड, बच्चे में फर्स्ट टाइम ब्लड कहाँ बनता है? योक सैक में। जिसको योक सैक के बारे में नहीं पता, मुर्गी का अंडा देखी हो? गाय का? मुर्गी का अंडा नहीं देखी? मुर्गी का अंडा नहीं देखी? खाई हो? मुर्गी का अंडा जो होता है व्हाइट कलर का, उसको जब तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर कुछ येलो और ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल निकलता है, वही होता है योक सैक। मुर्गी के अंडे में योक सैक ज़्यादा होता है, अपने अंडों में एक योक सैक कम होता है। अभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलो अब देखो ध्यान से, फिर से समझना। बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड। अब सबसे ज्यादा आपको टारगेट करना है इस डायग्राम में एंडोडर्म और एक्टोडर्म को। अंदर वाली लेयर क्या बनाया था? अंदर वाली लेयर बनाया था एंडोडर्म, बाहर वाली लेयर बनाया था एक्टोडर्म। जो एंडोडर्म होता है वो होता है हाइपोब्लास्ट, मतलब नीचे। ऊपर होता है इपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट फर्स्ट जर्मिनल लेयर, इपीब्लास्ट सेकेंड जर्मिनल लेयर। नीट 2019 का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपोब्लास्ट मतलब कौन सी फर्स्ट जर्मिनल लेयर है, कौन सी लेयर पहले बनती है? तो पहले कौन सी बनती है? हाइपोब्लास्ट मतलब एंडोडर्म। समझ गए? ये क्वेश्चन इतना टफ क्यों बना था आगे समझ में आएगा। टफ क्यों बना था ये आगे समझ में आएगा। अभी तो डायरेक्ट समझ में आ गया ना, आगे ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए आगे समझ में आएगा। इतना लेयर्स, इतना चीजें समझ में आया। हेलो, कोचिंग में हूँ लेकिन मैं आधे घंटे बाद फ्री होऊंगा, पढ़ा रहा था। ठीक, चलो
ये समझ में आ गया ना, जर्मिनल लेयर समझ में आ गई? ठीक है, आगे नहीं, एक बार और ये डायग्राम देखो अच्छे से। हमने इस डायग्राम में जोना पेलोसिडा खत्म हो गया था, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर थी, ठीक है। बीच में एक पट्टी थी जो एंडोडर्म थी, उसके ऊपर एक पट्टी थी एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म के ऊपर एमनियोजेनिक सेल, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, नीचे एक और लेयर बन गई थी जिसको हम बोले थे प्राइमरी यॉर्क सैक, भरा हुआ था यॉर्क सैक जो कि बना रहा था ब्लड। अब यदि बच्चों को यहाँ ब्लड बनने लगा, इसका मतलब यह है कि बच्चों को अब यहाँ पे बच्चे के ऑर्गन्स बनने लगेंगे, उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू होने लगेगा। क्लियर? कौन सा? ये कहानी अभी चल रही है, ये हुआ तुम्हारा अभी फर्स्ट मंथ रनिंग है, हाँ अभी फर्स्ट मंथ ही रनिंग है। चलो अब देखो ये वाली कहानी देखो ध्यान से, ये और मज़ेदार है, देखना शुरू। ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया? कौन सा डर्म है ये वाला? क्लियर? एमनियोटिक कैविटी, एमनियोजेनिक सेल, प्राइमरी यॉर्क सैक, क्लियर हुआ? अब आओ इसके बाहर जो लेयर्स बची होती हैं, जैसे मान लो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक मटेरियल सिक्रीट होता है जो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नहीं पता चले कि यदि मान लो कि ये जो ग्रीन कलर वाला है, यदि ये ना हो और कोई प्रेग्नेंट लेडी यदि मान लो चल रही हो तो आवाज़ आएगी टन टन क्या? वही मैं बता रहा हूँ, ये जो रेड कलर का देखो ना, ये रेड कलर ट्रोफोब्लास्ट है, हेलो, रेड कलर ट्रोफोब्लास्ट है, ये इतना एरिया है, इतना एरिया। यदि ये ग्रीन वाला इसको बांध के ना रखे, बजेगा ना, आवाज़ तो आएगी, कुछ तो आएगा ऐसे, मतलब या तो चलो आवाज़ नहीं आएगी तो जैसे मुंह में पानी भर गया, कुछ तो पता चले। ऐसे यदि ऐसे हुई तो ये इधर खाली हो गया, इधर आ गया, वो ऐसा नहीं होता ना, फिक्स। वो तो बढ़ता ही है, कभी कभी नहीं, प्रेग्नेंट में बढ़ता ही है वो, समझ? चलो आओ अभी इधर, समझ गए ना? तो इसको सपोर्ट देता है, क्या बनता है? आओ देखो, आओ इधर, ये देखो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई थी। अब जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है ना, ये देखो इस तरह से कुछ ग्रीन कलर का लेयर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ गया ये? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब मेसोडर्म क्या है अभी समझ में आएगा, एक मिनट रुको और सुनो। यहाँ पे जो ये खाली वाला पार्ट रहता है ना, ये खाली, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कनेक्टिव स्टाल्क, और यहीं से बनता है प्लेसेंटा जो माँ के पेट से अटैच होता है बेबी, इसी वाले पार्ट से। अब क्या होगा समझना, मजा आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से तो प्लेसेंटा अटैच हो गया, यहाँ से ऐसे इधर आओ थोड़ा, आओ आओ आओ, ऐसे करो, ऐसे चेयर में खड़ी होगी। अरे यार तो बहुत ही छोटी है। ये देखो समझना, ये बेबी है, ये यूट्रस की मसल्स है, ये यूट्रस की मसल्स है। बेबी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है फ्यूचर कनेक्टिव स्टाल्क। यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दबा दो, ये अब जितना घूमने दो, अब फिक्स हो गया ना वहाँ, अब ये नहीं हिलेगा। अब जब बेबी बाहर आएगा ना, तो ये इसको, जब बेबी बाहर आएगा तो इस यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्ट्रिक्शन होने के वजह से ये इसको दबा देगा, और जैसे दबा देगा तो ये आगे समझे। तो ये यहीं से बनता है प्लेसेंटा, ऐसे जो कनेक्ट करता है उसको सपोर्ट देता है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब सुनो, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एम्ब्रियोजेनिक सेल सब पहले से बता चुका था। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के बाहर एक और लेयर होती है कोरियोन, सबको पता था। आओ अब सुनो मेरी बात, अब मैं ऊपर की कहानी तुमको समझ में आ गई है। ये सब कहानी अब एक थैले में चल रही है, ट्रोफोब्लास्ट वाला। अरे यार
इतना जल्दी? चलो, अभी तो 15 पेज तक जाना है, 8 ही में है अभी। हैं? अच्छा, लास्ट में। आओ देखो, अब सुनो, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है, सीखना है। देखिए इधर, ये हो गई बेटा एंडोडर्म, क्या हो गया? ये हो गया एक्टोडर्म। क्लियर? अब सुनना क्या होगा, एक्टोडर्म के ऊपर ये जो मसल्स है ना, तो एक्टोडर्म के ऊपर कुछ उभार बनता है, एक्टोडर्म के ऊपर कुछ उभार बनता है, देखो ऐसे। इस उभार को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बोलते हैं? अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ प्लेट बनती है जिसको बोलते हैं प्रोकॉर्डियल प्लेट। क्या बोलते हैं? ये 12th में बहुत बार पूछा जाता है यदि पेपर टफ बनाता है तो। बायोलॉजी में इसीलिए 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के नहीं आते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देता है ऐसा। सुनो ना, आएगा समझ में, पक्का आएगा। नीचे एक प्लेट थी एंडोडर्म, ऊपर एक प्लेट थी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म प्लेट की जो ये ऊपर की 3-4 सेल्स होती है ना, इन 3-4 सेल के ऊपर कुछ उभार बनने लगता है। कैसे उभार बनता है? कभी सब में चोट लगी पत्थर वाली, कैसे उभार हो जाता है? आया मजा? बताओ क्या क्या एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, आ गया ना समझ में? तो जो वो उभार बनता है ना, तो ऐसे यहाँ पे उभार बनता है, इस उभार को बोलते हैं प्रिमिटिव। ये बना है ना उभार ऐसा, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, हेलो, क्या बनती है? प्रोकॉर्डियल प्लेट। क्या बनती है? जहां पे प्रोकॉर्डियल प्लेट बनती है उधर साइड बनता है बच्चे का पहले सर। क्या बनता है बच्चे के पहले? और ये अब देखो, यदि ऐसा कोई लेडीज है तो सर बच्चे का कहाँ हो गया? बाहर साइड, मतलब सर हो गया वेजाइना साइड, पैर कहाँ हो गए? ऊपर। इस कंडीशन में बेबी क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब बच्चे का जब हेड पहले बाहर आता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, और नॉर्मल डिलीवरी विदाउट रिस्क होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चा सीधा पैदा हुआ। हेलो, इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चा सीधा पैदा होता है। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, ये वाली जो प्लेट है ना, हेलो, ये वाली प्लेट कभी कभी इधर बन गई, ये वाली प्लेट इधर बन गई, तो इधर क्या बनेगा? हेड इधर बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है टेल इधर बनेगा। तो बच्चे का पहले आता है पैर बाहर। अब ये रियल कहानी मैं तुमको बताता हूँ। जब हम लोग 3rd ईयर में थे, MBBS में थे, तो क्लिनिकल में हम लोगों की गांधी मेडिकल कॉलेज में जो वो ड्यूटी लगती थी, तो वहाँ पे मुस्लिम महिला थी, ज़्यादा 36-37 ईयर की थी। मेरी एक फ्रेंड थी नेहा प्रसाद, जिसके बारे में बताया था जो बच्चे पैदा हुए थे, उसी की ड्यूटी थी। हाँ, तो हंसने वाली क्या बात है? अरे यार, आओ सुनो। तो क्या हुआ, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बैच में 2 और लड़कियां थी, दोनों मतलब गधी थी, थोड़ा सा मतलब नहीं आता था ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो मैटरनिटी वार्ड होते हैं ना, वहाँ पे गर्ल्स का मतलब रहता है, तो वहाँ पे मुस्लिम लेडीज़ को एडमिट किए थे। सुनना, एकदम रियल कहानी, आंखों से देखा हुआ बताते हैं। तो उसको एडमिट किए, उसका जो बेबी था ना वो उल्टा डिलीवरी थी। वो ना, जैसे अब गांधी मेडिकल कॉलेज में इतने पेशेंट आते हैं ना, कितना सीरियसली नहीं देखते हैं, इसलिए फिर उनको कहाँ भेज देते हैं? सुल्तानिया में, है ना। तो क्या हुआ सुनना, अब उसको ना एडमिट किए। एडमिट करने के बाद जब वो एडमिट थी ना, तो उसको मतलब सीनियर डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, लिख दिए थे कि ये डिलीवरी उल्टा है, जब इसका मतलब पेन स्टार्ट हो जाएगा तो हमको कॉल करके बुला लेना। अब जब हम लोग 3rd ईयर में होते हैं ना, तो हमको लोगों को लगता है कि हम ही लोग हैं सब कुछ, अपने को सब आता है। तो उसका मतलब इन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह दे दिया, ड्रिप मिप दे दिया, और उसका डिलीवरी स्टार्ट हो गया। डिलीवरी स्टार्ट होने के बाद उसको पता चला कि बच्चा उल्टा है। अब इतनी बेवकूफ़ थी, यदि वो बता देती वहाँ फ़ोन करके कि बच्चा मतलब उल्टा है, तो सीनियर डॉक्टर आ जाते और बच जाता। तो ये 3 गर्ल्स थी, और वहाँ पे जो स्टाफ नर्स वगैरह वो लोग थे। तो उसके बच्चे का पैर पहले बाहर आ गया, मतलब पैर पूरे बाहर आ गए थे, मतलब कि हाँ, ये पैर बाहर आ गए। पैर बाहर आने के बाद उनने प्रेस किया, इतना तो पता रहता है, प्रेस करने के बाद उसने यहाँ तक का बाहर आ गया,
और जैसे यहाँ तक का बाहर आया तो ये जो पेल्विक गर्डल होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, अब ये इतना था, बच्चे के यहाँ धड़ तक बाहर आ गया, और जैसे बच्चे के बाहर आया गर्दन पेट में ही फंसा रह गया और वो गर्डल बंद हो गया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मतलब हाथ को डाल के और उसको प्रेस करके फिर से उसको ओपन करो, या तो बेबी को खींचो। अब जब बेबी को खींचोगे, ये फंसा हुआ है, क्या होगा? उसने दिमाग नहीं लगाया और डर के मारे पता उसने बेबी को खींच दिया। भरोसा मानो बेबी को खींचा था, उसके हाथ में धड़ आ गया था और सर उसके पेट में रह गया था। सोचो ये हम लोग बाहर खड़े थे, ये कंडीशन मतलब आंखों से देखा हुआ है। तुम लोग सोचो, एक ऐसे जब उसको निकाले थे ना, तो एक पतली सी रस्सी जुड़ी थी, गर्दन अलग था, धड़ अलग था, ऐसे था। उस लेडीज तो बच गई थी, सीनियर डॉक्टर आए, फिर ऑपरेशन करके उसका सर बाहर निकाले, लेकिन बचा लिए थे, सीनियर डॉक्टर थे। गवर्नमेंट में ये रहता है कि यदि कुछ केस वगैरह होता है तो गवर्नमेंट पे होता है, मतलब प्राइवेट में दिक्कतें होती हैं ज़्यादा। तो मतलब ऐसा, तब से वो लड़की कभी मैटरनिटी वार्ड में नहीं गई और आज भी वो डरती है, समझ गए? तो इसीलिए जब भी तुम मतलब तुम लोग के यदि कोई पहचान में कोई ऐसा होना, तो हमेशा यदि इस तरह के केस हो तो हमेशा एम्स भेजना। एम्स आओ, चलो छोड़ो, तुम लोग याद दिला दिए, पीछे मेरे को दया आ गई, समझ गए? सुनो ना एक चीज़ और, कभी कभी और क्या होता है, ये तो हो गया उल्टा बेबी पैदा होगा, एक हो गया सीधा, मतलब कि सीधा और उल्टा की कहानी समझ में आ गई। जहाँ प्लेट बनेगी, जहाँ मतलब प्रिमिटिव स्टिक बनेगा, उसके जस्ट प्रोकोडियल प्लेट बनेगा, और जहाँ प्लेट बनेगा बेबी का सर बाहर आएगा, और बेबी का यदि सर पहले बाहर आ जाता है तो देखो सर बाहर आ गया, मतलब धड़ बाहर आ जाएगा, धड़ बाहर आ जाएगा, ये आराम से पतला रहता है ना इधर, तो आराम से बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी में। कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केस में प्रिमिटिव स्टिक सेंटर में बन जाता है, ले मर गए। हाँ, प्रिमिटिव स्टिक सेंटर में बन जाता है, और प्रिमिटिव स्टिक के जस्ट अपोजिट क्या बनेगा? हेड। तो यहाँ हेड बनेगा, इधर टेल बनेगा, बेबी हो गया आड़ा, ना ऐसा ना ऐसा, ये हो गया ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है वेजाइना से निकल सके। इस कंडीशन में बेबी जो है वेजाइना से नहीं निकल सकता, सीधा उल्टा आड़ा। इस तरह की हम प्रेगनेंसी को बोलते हैं सिजेरियन प्रेगनेंसी। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सिजेरियन प्रेगनेंसी। सिजेरियन प्रेगनेंसी मतलब बेबी आड़ा हो गया। अब सिजेरियन प्रेगनेंसी नाम तो तुम लोग सब सुने होंगे, तो ये जो सिजेरियन प्रेगनेंसी है, तो ये जो सिजेरियन नाम है, ये किस तरीके से दिया गया, ऐसा क्यों नाम दिया गया है सिजेरियन? हाँ, कैसे कैसे घुमाएंगे किसको? अरे सुनिए ना, अभी अपन लोग रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में बात करते हैं। आओ, वो रियल लाइफ है, ठीक है? देखो बातें नहीं, फिर टाइम बच जाएगा बेटा, छूट जाएगा फिर, है ना? अभी बहुत आएंगे। ये होता है सिजेरियन प्रेगनेंसी। क्या होती है, क्या होता है सिजेरियन प्रेगनेंसी? सिजेरियन नाम कैसे पड़ा, सबको पता है, बोल बताइए। सीजर से हम पेट काटते हैं। सुनो ना मेरी बात, हमने जहाँ जहाँ सीजर देखा है ना, दोनों में 2 हुक होते हैं। ऐसे डाल दोगे क्या एक हुक? काटो कैसे फिर? कैसे? पेट कैसे काटोगे जी तुम कैंची से? कैसे कहती है? डाइन टाइप की, चाकू, हाँ, नाइफ, उसको हम बीपी ब्लेड बोलते हैं। हाँ, तो सीजर वाला नहीं है सिस्टम, ये एक्चुअल में, चलो मैं तुम लोगों को सुनाई देता हूँ। तुम लोग बातें करते हो तो फिर मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बातें ना करोगे तो फिर अच्छा सिखा दूंगा। चलो हम बात करते हैं सिजेरियन नाम कैसा हुआ। मैं तुम लोगों को कहानी बता दूं, नहीं बाद में ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पूछे वही तुम कैंची वाला दे दो।
कैंची मतलब जब अपन किसी भी चीज़ को काटते हैं तो कैंची के 2 हुक, एक अंदर जाएगा तब तो बाहर से काटोगे। पेट में कैसे कैंची काटोगे? मान लो एक हुक घुस रहा है तो बच्चे में घुस गया ऐसा भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना ऐसे में। तो सुनो, सीजेरियन का मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जूलॉजी है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है मेरे नॉलेज का, जहाँ तक तुम बोलोगे वहाँ तक जाएंगे। आओ अपन बात करें सीजेरियन प्रेगनेंसी का। तो सीजेरियन प्रेगनेंसी एक्चुअल में क्या था? एक कंट्री था, सीजर देश था। उस देश का जो राजा था उसका नाम था उस देश का नाम था सीजर। वहाँ के राजा की 12 रानियाँ थी। अब 12 की 12 रानियों में से एक भी के बच्चा नहीं था। तो जो उनकी सबसे पुरानी वाली रानी थी, जो महारानी थी, देखे होगे ना, बाकी महारानी बची हुई पटरानी, ऐसी होता है ना। तो जो महारानी थी उनने यज्ञ मज्ञ करवाया होगा और आशीर्वाद से वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अब राजा की उम्र ज़्यादा हो गई थी, 50-55 साल राजा की उम्र हो गई थी। तो जाहिर सी बात है रानी की भी हो ही गई होगी, सबसे बड़ी वाली रानी थी। तो उनके बच्चा हुआ, लेकिन जब बाद में वहाँ के जो सुश्रुत विज्ञान के जो जनक थे, सुश्रुत थे ना, चिकित्सा विज्ञान के जनक, उन मतलब उससे जब सर्वे किया गया तो पता चला कि जो बच्चा है रानी का वो आड़ा हो गया है। तो फिर वहाँ पे 2 केसेस जनरेट हुई, या तो आप महारानी मरेंगी या बच्चा मरेगा। यदि आप बच्चा को मार देते हो तो राज्य का वारिस खत्म हो जाएगा। ये एकदम रियल कहानी, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो फिर वहाँ पे कंडीशन ये हुआ कि उनने अपने सारे मंत्रिमंडल को बुलाया, सारे मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को बुला के और एक किया गया कि क्या करें, रानी को मारें कि बच्चे को मारें, दोनों में से किसी एक को मारना था। तो फिर वो सारे मंत्रियों ने डिसीजन लिया कि महारानी को मार देते हैं, तो मतलब अपना ये है कि राज्य को वारिस मिल जाएगा। तो फिर वो उसको पेट को काटे थे, पेट को काट के रानी को मार के बच्चे को बाहर निकाले थे। तो उस देश का नाम था सीजर देश। तो उस टाइम पे उस प्रेगनेंसी को हमने बोला था सीजेरियन प्रेगनेंसी। क्या? हाँ, वो उस टाइम से नाम पड़ा था इस तरह से, समझ गए? तो उस देश का नाम था सीजर, इसलिए उस देश के नाम से इसको पड़ा था सीजेरियन प्रेगनेंसी। समझ गए? तो तीनों टाइप की समझ में आ गई। आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ। अब देखो ये जो तीनों लेयर थी, हेलो, ये वाली लेयर क्या थी? एंडो एक्टो। एक चीज और तो सुनो, भूल गया था, देखिए ना यहाँ पे जो ये वाला था ना बेटा, जो एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म एक मटेरियल सिक्रीट करता है और ये मटेरियल ऐसे पूरे में फैल जाता है और एक न्यू लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। जब भी आपको कोई टीचर्स पढ़ाएंगे आगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, धोखे से बीएससी कर लिए, जिंदगी खराब करोगे जब, तो एंडो मीजो एक्टो। तो हमको ऐसा लगता है कि पहले एंडो बना है, फिर मीजो बना है, फिर एक्टो बना है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले कौन बनता है? फिर तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना तुमको कोई बताएगा ही नहीं ना, तो तुम्हारे सिलेबस में है, वो तो सीक्वेंस चल रहा है, मैंने बता दिया। तो ये बना हमारा मीजोडर्म। अब मीजोडर्म किससे बनता है? एक्टोडर्म के सिक्रेशन से। हेलो, मीजोडर्म किससे बनता है? एक्टोडर्म के सिक्रेशन से। चलिए अब ये देखो, यहाँ पे ये डेवलप हुआ। अब ये डेवलप होने के बाद अब बहुत मजे की कहानी है, बस 1 सेकेंड में पूरी तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये 3 लेयर हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक, अपोजिट डायरेक्शन में क्रोकोडियल प्लेट, क्रोकोडियल प्लेट मतलब हेड, हेड मतलब बेबी। पक्का कैसा बनेगा? सीधा। जब सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखोगे तुम लोग, तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये दिखता है, देखना कहाँ पे उभार है, और उभार से ही डॉक्टर समझ जाता है कि सीधा है कि उल्टा, और बता देता है यदि उल्टा है तो ऑपरेशन करवा लो, वो सलाह दे देता है। तो अब मेरे पास मोबाइल में है, मैं दिखाऊंगा किसी दिन तुम लोगों को, कल ही दिखाऊंगा। तो ऐसे, ओए हाथ ऐसे ऊपर करो दोनों, मोबाइल उठाओ। किसका है? किसका मोबाइल? टैग में डालो जल्दी। फिर मैं छोड़ के पढ़ाऊंगा बेटा, याद रखना, फिर सारी चीजें नहीं बताऊंगा।
आओ देखो इधर, अब देखो ये तीनों लेयर थी, अब समझना ध्यान से, इसको मैंने ये फैलाया, गोला बन गया, ये लेयर थी, खींचा, गोला गोला, ये गोला जब मैंने खींचा था तो ये हेड वाला पार्ट था, ये बन गया सर, ये बन गया सर, सर, चेस्ट वाला पार्ट, पेट, पैर, बस यही कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ हाँ सच में ऐसे होता है, देखना हम आगे, समझ गए। अब आओ, ये तीनों प्लेट थी, ये कर्व होना शुरू हुआ, ये बढ़ चुका है, अब कर्व होना, अब ये मुड़ेगा, है ना, ये वही है, बताओ, एंडो, मीजो, एक्टो, क्लियर, ये वही ट्रोफोब्लास्ट वाला एरिया चल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट वाला एरिया चल रहा है। और बड़ा बोलो, समझ गए, ये पूरी कहानी चल रही है। अब सुनो, ये जो एरिया था, हेलो, ये वाला जो एरिया था, ये अपन ने बनाया था हेड, क्योंकि अपन नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे थे। अब हेड बनेगा, हेड बनने के बाद देखो यहाँ पे, अब इसको हम बोलेंगे आर्केंटेरॉन, एलेंटोइस और एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है। फ्लूइड क्यों भरा रहता है वो सुनो, अब इसका रीजन सुन लो, फ्लूइड क्यों भरा होता है। फ्लूइड भरे होने के दो रीजन है। पहला रीजन ये होता है फ्लूइड भरे होने का कि बेबी का वेट इतना ज़्यादा होता है कि यदि पेट, अरे यार स्किन है ना, सिंपल सा पतला सा स्किन है, स्किन में इतनी हैवी चीज़ तुम भर के रखोगे तो टूट के बाहर नहीं गिर जाएगी। तो ये स्किन टूट के बाहर ना गिरे तो चारों साइड पानी भरा रहता है, और किसी पानी में कोई भी चीज़ रखोगे ना तो हल्का फील होता है, समझ गए ना। ऐसे तो मतलब ऐसे 7-8 महीने 9 महीने हो जाता है तो भी भारी नहीं लगता। वो अलग है कि मतलब ऐसा लगता है कि, समझ गए ना, इस स्टेज को बोलेंगे न्यूरुला स्टेज। अब आओ, अब जो वहां पे ये हमारा जो हेड वाला पार्ट था, ध्यान से सुनना है। अब मैं पहले हेड वाले पार्ट के डेवलपमेंट की छवि कल 4 बजे, रुक जाओ अली सर, तुम वो अभी तुम एक काम करो, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट वेट कर लोगे? हाँ 10 मिनट वेट कर लो, पक्का। चलो देखो इधर, ये हमारा हो गया देखो हेड, और ये वाला पार्ट हो गया टेल, समझना मेरी बात। तो अभी अब मैं ना सिर्फ हेड वाले पार्ट की बात करूंगा। अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, हेड। तो हेड वाले पार्ट की बात करो तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे न्यूरल ट्यूब। क्या बोलेंगे? न्यूरल ट्यूब में मतलब कितना चीज होता है, ध्यान से समझना। तो देखो ये यहां तक क्यों आया, बोल रहे हैं हेड वाला पार्ट, और ये देखो पूरा पीठ तक बना दिए, समझना कैसे। इतना जो पार्ट होता है ना, ये होता है सीएनएस। क्या होता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बनाता है ब्रेन। क्या बनाता है? ब्रेन के जस्ट नीचे यहां से स्टार्ट होता है पूरा यहां तक स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्टार्ट होता है? तो यहां तक आ गया। ये हमारा पूरा का पूरा जो मतलब पार्ट है, ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट ही है। कौन सा वाला पार्ट है? ये पूरा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, और यहाँ से लेके ये पूरा डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड मतलब यहाँ तक का पार्ट, ये पीठ तक का पार्ट खत्म, समझ गए। अब पीठ के बाद यहाँ डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स रहेंगे, ये बन जाएंगे पैर, ये बन जाएंगे पैर। यहाँ जो हेड था ना, यहां से ऐसे कुछ ऐसे निकल जाएंगे और ये बना देंगे हाथ। अब यहां से ये वाले पार्ट, अब इसमें डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो पार्ट खाली पार्ट बचा हुआ है ना, ये खाली पार्ट एक इधर पे बना देगा लंग्स टाइप का, यहां बना देगा दिल, यहां पे ऐसे स्टमक,
इस तरह से पूरी बॉडी बन जाएगी। मतलब कि जैसे सिंपल सी बात है, वो भंडारे में वो आटा को ऐसे लंबा लंबा बनाते हैं ना, फिर एक धागे से ले लेके काटते जाते हैं। तो आटा ले लो इतना बड़ा, लंबा से इतना बड़ा आटा ले लो, आटे के ऊपर ऐसे डिजाइन करके मुंह बना दो, हाथ बना दो। मतलब ये जो अपनी बॉडी है ना, पूरी सिंपल एक पाइप थी। पूरी बॉडी क्या थी? सिंपल एक पाइप थी। इस पाइप में क्या क्या मॉडिफाइड करते गए और ये पाइप पूरी बॉडी बना दी। लेकिन पूरी बॉडी में होलो है। मैं 11th में कई बार बोलता हूँ कि जब हम जंप करते हैं तो कभी कभी अपना हाथ टूट के पेट में चला जाता है, तो हाथ डाल के निकालना पड़ता है। फिर ट्राई करो, ऐसे मुंह में हाथ डालो, एकदम पेट तक जाएगा। बस ये है कि हाथ जब डालोगे तो बीच में फंसेगा, एक लंग्स में चला जाएगा, एक पेट में। हाँ डाल लो। जाना है? समझ गए? अरे यार किसका है? तो बंद किया करो, बोलो मेरे में लगाए, नहीं तो हम भगा देंगे, याद रखना। मोबाइल एकदम, हमारे भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई तुम्हारे में बस है। अभी मैं ये टॉपिक बाद में बात करूँ, पढ़ा लूँ पहले। अरे यार तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, मज़ा नहीं आता मेरे को। हैं? जाओ ना, तुम जाओ ना, बुला रहे हैं तो जाओ, उठो, जाओ, भागो। ये ज़्यादा हीरो नहीं बनने का, जाना है तो चले जाने का, आना है तो आने का, ठीक है। चलो, तो क्या बता रहा था, पूरा अपना जो बॉडी का। कल से मेरे क्लास में कोई भी मोबाइल रखेगा तो ठीक नहीं होगा भाई, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। जिसके घर में जितना ज़रूरी है बोलो, हमारे नंबर पर कॉल करें, हमारे पास टाइम रहेगा। नहीं टाइम बता दो कोचिंग का, या तो पढ़ो या बात करो, याद रखना। सब ये सबके लिए है, कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कोचिंग मेरी है, जो मैं चाहूँगा वही होगा यहाँ पे। अब तुम दोनों कभी से आपको साथ में नहीं, तुम्हारे घर में आज मैं फ़ोन करूँगा, रितेश याद रखना बेटा, मैं तुमको कई बार मना कर चुका हूँ, समझ गए? हाँ, एक वही होता, फिर मैं बुरा बोल दूंगा, कुछ भी बुरा लग जाएगा। याद रखना ये चीज़। मेरे क्लास में कल से कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, ना कोई फ़ोटो खींचेगा, ना कुछ। आप गेट के अंदर आओ, मोबाइल साइलेंट करके बैग में रखो, कोई ज़रूरत नहीं है चलाने की। स्पेशली इस क्लास में नहीं तो मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, याद रखना। फिर तो वही बैठा के थ्योरी लिखवाऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा, जाओ। तुमको क्या पता भूपेंद्र सर कैसा पढ़ाते हैं? अब तुमको इस तरह से कोई भोपाल में पढ़ाते तो मैं बताना, कोई इतना कोई बता ही नहीं सकता। सोच रहा हूँ कुछ मत छूटे, एक सीक्वेंस से पढ़ा दूँ। 1 घंटे की क्लास में 10 बार मना करना पड़ता है, बातें मत करो, क्या मतलब निकलेगा? कुछ गधों के चक्कर में कुछ अच्छे बच्चों को नुकसान हो जाता है, यही मैं नहीं चाहता। यहाँ पे ऐसे कुछ बैठे हुए हैं जिनको हो सकता है कि नीट में भी अच्छे नंबर चाहिए, ये नहीं आता 12th में इतना, लेकिन सीख लोगे तो क्या बुराई है। 12th में तो जितना लिखवा दूंगा, 12th तुम सिलेबस बोलो, तुम्हारा 17 जुलाई के पहले ख़त्म कर दूंगा 12th। ऑलरेडी 60-70% तो हो ही चुका है, जबकि पूरा एक एक चीज़ पढ़ाया हूँ। एक परीक्षा बोर्ड का एक एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, थ्योरी उसको ऊपर भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हूँ, कम नहीं पढ़ाया। फिर ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? ये गलत है ना। कितनी बार मना करूँ बताओ? किसी इंसान के कितने पैसेंस का। अभी तिवारी सर, अली सर चिल्ला देते हैं, उनमें तो नहीं करते इतना शोर। मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन हम सोचते हैं चलो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। बच्चा इतना 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ता है, इसका मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, याद रखना। सही बोला कि नहीं बोला? सीरियस नहीं लेने का है ना, लेकिन ये सही है। मोबाइल नहीं सीख पाओगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ गए ना। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पूरी बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी होलो होती है, अपनी पूरी बॉडी होलो होती है। मतलब यहाँ से यदि अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल से, तो मुंह से लेके देखो 2 पाथवे जाते हैं। मतलब एक पाइप आती है, यहाँ पाइप डबल पाइप रहती है, एक पाइप जाती है लंग्स में, एक पाइप जाती है एब्डोमेन में। बाकी आप पूरी बॉडी होलो होती है ना। तो ये क्योंकि मैंने बोला था एक ट्यूब से बनती है पूरी पाइप। तो देखो इधर जो आपका ब्रेन बनाता है उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। ये भी नीट वाले ध्यान रखना, जो ब्रेन बनाता है वो होता है न्यूरल ट्यूब। जो पीएनएस बनाता है वो होता है नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 11th में नर्वस सिस्टम में बहुत डिटेल में है। जो पीएनएस बनाता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाहर वाला पार्ट होता है सोमैटिक। सोमैटिक मतलब जो हमारी बॉडी के और अलग चीज बनाता है, स्किन डेरिवेटिव।
हाथ, पैर, पेट, गाल, मुंह, नाक, कान, जो भी बनता है ये होती है सोमैटिक पार्ट। समझ गए? ये होता है क्या? सोमैटिक पार्ट। इधर साइड वाला होता है हमारा याद रखना, बहुत बार भूलेगा, न्यूरल ट्यूब, नोटोकार्ड, सोमैटिक पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, बाकी बॉडी के अदर पार्ट, हाथ, पैर, पेट, मुंह, गाल, नाक। समझ गए? अब आओ, हो गया। अब सुनो, ये हो गया, यहाँ पे पैर मैर बन गए। अब इसके बाद 2 लेक्चर बचेंगे। एक लेक्चर में हम सिखाएंगे कि ये अब पहले मंथ में क्या बना, दूसरे मंथ में क्या, तीसरे में क्या, मतलब कि कब उसके नेल्स बने, कब हेयर्स बने, कब फिंगर्स बना, कब पाम बना, कब एब्डोमेन बना, कब लीवर बना, कब लंग्स बना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताएंगे। वहाँ से सिर्फ तुम लोगों के 12th वाले में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें प्लेसेंटा पढ़ाएंगे। पार्चुलेशन तो पढ़ा दिया, 2 क्लासेस और होंगी, एक कल एक परसों। नर्सों से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई दिक्कत? ठीक है, जाओ। हाँ